तो आइए देखते हैं डू दिस का अगला क्वेश्चन। यहाँ हमसे कह रहा है टेक थिक वाइट शीट, फोल्ड द पेपर वंस। एक बड़ा मोटा सा थोड़ा सा वाइट शीट पेपर लेना है, फोल्ड करना है उसको, ड्रॉ टू लाइन सेगमेंट, और दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी इस तरीके से और इस तरीके से, जैसे कि यहाँ 3.6 में दिखाया गया है। कट अलोंग द लाइन सेगमेंट एंड ओपन इट अप, मतलब यहाँ से आपको सीजर से कट कर, और फिर यहाँ से कट करने के बाद देखना है हैज़ द काइट एनी लाइन सिमेट्री, क्या काइट में कोई लाइन की सिमेट्री बनती है। फिर इसके बाद फोल्ड द बोथ द डायगोनल्स ऑफ द काइट, दोनों डायगोनल मतलब ए सी और बी डी, ये जो डायगोनल है हमारा दिया गया है, इस डायगोनल को आपको फोल्ड करना है और कट एट राइट एंगल, और चेक करना है कि क्या वो राइट एंगल पे कट करते हैं। पहले तो ये देखना है आर द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल इन लेंथ, क्या डायगोनल इक्वल लेंथ में है। वेरीफाई करना है बाय पेपर फोल्डिंग और मेजरमेंट इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाय फोल्डिंग एन एंगल ऑफ द काइट ऑन इट्स अपोजिट चेक द एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। अब फोल्डिंग करने के बाद जो यहाँ पे जो एंगल आते हैं, क्या इनका मेजरमेंट क्या इक्वल है, ये चीज़ हमको चेक करनी है। ऑब्जर्व द डायगोनल फोल्ड्स, डू दे इंडिकेट एनी डायगोनल बीइंग एन एंगल बाइसेक्टर, क्या ये जो डायगोनल हैं ये एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी को, इन सभी को क्या बाइसेक्ट करते हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर हैं, ये देखना है। शेयर योर फाइंडिंग विद अदर्स एंड लिस्ट देम, इसको दूसरे के साथ आपको शेयर करना है और लिस्टिंग करनी है। समरी ऑफ दीज रिजल्ट्स आर गिवन एल्सवेयर इन द चैप्टर फॉर योर रेफरेंस, इसकी समरी का जो रिजल्ट है वो कहीं एल्सवेयर दिया गया होगा चैप्टर में रेफरेंस के लिए। तो आइए पहले इसको देखते हैं कि इसको करना कैसे। तो आइए अब देखते हैं कि इसको कट करने के बाद ये काइट हमारी कैसे बनती है। सबसे पहले इस पेपर को हम लेते हैं और इसको फोल्ड करते हैं इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर ये यहाँ पे कोने में मुड़ जाए, ताकि हमको काइट का डायगोनल बनाने में प्रॉब्लम ना जाए। और कुछ इस तरीके से ये आपका बन जाता है। देख सकते हैं कि फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से एक टेढ़ी सी लाइन खींचेंगे। मैंने लगभग 7.5 सेंटीमीटर की खींची है, आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ से लगभग मैंने 4.5 सेंटीमीटर तक की ये टेढ़ी लाइन खींची। इस तरीके से आपको भी ध्यान से खींच लेना है। फिर इसके बाद आपको कैंची से इसको ध्यान से कट करना है, जैसे मैं काट रहा हूँ। पहले एक साइड को कट करते हैं, फिर इसके बाद दूसरी साइड को हम लोग ध्यान से कट करते हैं। अब ये कट करने में बहुत हद तक काइट का फॉर्मेशन आ गया है। अब देखिए इसका काइट ये निकल करके वापस आ गया है और ये दूसरा पेज बचा है, तो इसको साइड रख देते हैं। अभी हमारे पास काइट आ गई है हमारी। कुछ इस तरीके से डायगोनल इसमें दिख रहा है हमको सामने से। फिर इसमें क्या करना है कि इसमें आपको डायगोनल ऐसे भी मोड़ लेना है, और इस तरीके से मोड़ने से क्या होगा कि जो दोनों ट्रायंगल ऊपर और नीचे वाले के डायगोनल्स है वो प्रॉपरली एक ऐसा और एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें पेन को कलर कर देते हैं, इससे क्लियर दिख जाता है कि इन दोनों के डायगोनल कौन से हैं। आइए देखते हैं आगे। अब इसको बनाने के बाद हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि यस, काइट हैज वन लाइन AC। आप सभी को AC लाइन डायगोनल दिख रहा होगा, ऑफ सिमेट्री है, जो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कितनी सिमेट्री बन रही है, तो यहाँ पे कितने भाग में बेसिकली कट कर रहा है, ये चीज़ हमको देखना है। तो हमने पहले सिमेट्री लिख दिया। फिर इसमें लिखेंगे कि इस दिए हुए डायग्राम में डायगोनल जो शो कर रहा है डॉटेड लाइन से, इन द एडजॉइनिंग फिगर, बगल में जो फिगर बना हुआ है 3.7,
The diagonals are shown as डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ है, तो हम लिख देंगे डॉटेड लाइंस AC एंड BD। AC और BD आप देख सकते हैं इसमें। ये होता है पहले पार्ट का। इसके बाद पूछा था क्या डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे यस, डायगोनल्स कट ईच अदर एट राइट एंगल। पर इनकी लेंथ बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि द डायगोनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, बराबर लेंथ के नहीं है। तो डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है, ये आप सभी देख सकते हैं, बाइसेक्स डायगोनल BD को। फिर इसमें एंगल पूछा था, तो हम देख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल 1 जो है वो इक्वल है किसके, मेजर ऑफ एंगल 2 के, और मेजर ऑफ एंगल 3 जो है वो भी किसके इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल 4 के। फिर हमसे पूछा था कि क्या डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है, तो हम लिख देंगे यस, इट शोज दैट diagonal is an angle bisector। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।